नमस्कार दोस्तों, हम लोग हैं सीआईएसएफ ग्राउंड के नजदीक। और जैसे कि तीसरे दिन की दौड़ में दीपक भाई ने एसएससी की जीडी की दौड़, जो कि 5 किलोमीटर की रनिंग थी, बहुत सहजता से इजी स्टेप के माध्यम से 20 मिनट में जो है टारगेट पूरा किया था। 4 मिनट इनके पास थे और उन बच्चों को पास कराना चाहते थे जिन बच्चों का नहीं हो पाता है। इतनी अच्छी प्रेरणा बच्चों को यहाँ पर दी, काफी अच्छी दौड़ लगाई, काफी अच्छा मानवता का यहाँ पर परिचय दिया। वो दीपक भाई से समझेंगे क्या कुछ जो है डॉक्यूमेंट वहां जरूरत हो रही है, एंट्री किस माध्यम से हो रही है और क्या कुछ मेडिकल का प्रोसेस है, तो समझेंगे दीपक भाई से। सबसे पहले तो देखो, अपन जैसी सुबह निकले थे अपना एक ही उद्देश्य था, केवल रनिंग करने का। कि सबसे मेन डर लग रहा था सर हमारे चेस्ट को, लेकिन स्टाफ बहुत अच्छे से है सिर्फ हमने की केवल बस चेस्ट निकला है, रनिंग करके हम बाहर आ गए। सबसे पहले भाई आपको बताया, एंट्री तो 5 बजे से स्टार्ट होने लगा। आप जाओ, स्टाफ बहुत मतलब कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ, अगर आप स्टाफ के संग कोऑपरेट कर रहे हैं। भाई सीधी बात है, अगर आपकी कोई आधार कार्ड पे अगर फोटो वगैरह पुरानी है, जैसे एंट्री टाइम में भी देखा थे, तो आप उनके संग एक और आईडी ले जाओ एक्स्ट्रा में, ताकि उनके लाने भी मैनेज करने हाँ, दो आईडी दो आईडी लेके जाओ आप। मतलब आपके पास मार्कशीट पे भी अगर नई फोटो नहीं आ रही, जैसे आजकल पैन कार्ड है आपके पास, कॉलेज आईडी है, वोटर कार्ड है, तो पे आपकी जो नई फोटो लगी हुई वह लेके जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि अपन 4 साल की फोटो लगा के इतने आ रहे हैं। ओके। जो नहीं होगा सिस्टम। आप एंट्री कर जाओ, सीआई सब बोल बजा कर भाई सब एंट्री के बाद ही आपके संग इतना अच्छा बिहेव करे। आप जैसी सेंटर के अंदर जाओ, जैसे भी लोग बोले बिल्कुल सेम वैसे ही करने, अपने मन से कुछ दिमाग नहीं लगाने। उनमें बोल रही अगर पहली लाइन भरने तो पहली लाइन भरने, भली तुम्हारे लाने दूसरी लाइन आ रही हुई, लेकिन वह टच नहीं करने। उनने पहले बोला है तो पहली लाइन भरना है, उनने जहां सिग्नेचर बोला है वही करना है। डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगता है, जैसे अपन मतलब फिजिकल वाले बोर्ड के पास जाते हैं, उधर आपके लिए एक कैंडिडेट कॉपी दी जाती है, 3 पेज का फॉर्म दिया जाता है, जिसमें एक अपन को खुद वापस मिल जाता है कि अपन ने फिजिकल वगैरह पास किया, उसका पूरा रिटर्न जो हमारे पास रखा है, एक उनके पास रहती है। और एक मिलती है जो अपन ने एसएससी टाइम पे भरते हैं ना, कैंडिडेट कॉपी, जिसमें अपन लाइटिंग मैच करने के लिए भरते हैं। जिसने भी एसएससी का मतलब एग्जाम दिया है उसको पता है, एक कैंडिडेट कॉपी अपन को भरनी पड़ती है, वो जमा करते हैं। तो एक फोटो उसमें लग जाती है, और एक अपने जो फिजिकल वाला फॉर्म पे है उस पर फोटो लग जाती है, 2 फोटो अंदर लग जाती है। उसके साथ आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है, फिजिकल बोर्ड में कुछ भी नहीं करना है आपको, बस वो फॉर्म भरना है, जमा करना है। इस फॉर्म को आप जितने जल्दी भर दोगे उतनी जल्दी वो प्रोसेस आपकी आगे। पहले वो फॉर्म भरना कंपलसरी है। इधर 2 बोर्ड लगते हैं, पहले सबसे जाके फिंगर हो जाएगा, फिंगर के बाद आपको बोर्ड 1 या बोर्ड 2 भेज दिया जाएगा। चेस्ट के बाद बस पास में लगते हैं वो लोग। फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करवाते हैं आप लोगों से, मतलब खुद से जितना हो सकता है खुद से प्रोसेस करते हैं। बस वो ये बोलते हैं कि जहां हम बोल रहे हैं वहां करो, अपने मन से आप कुछ मत करो। नहीं आ रहा है, सामने वाले से पूछ लो, हमसे पूछ लो कि कहाँ क्या करना है। कोई भी गलती नहीं करनी है। ज्यादातर तो कैंडिडेट को भी कोई भी गलती नहीं करनी है अपन को, मतलब उल्टे सीधे सिग्नेचर, क्योंकि भाई एक ही आती है वो दोबारा से फॉर्म, पे वो तुम्हें दोबारा दे देंगे। कैंडिडेट कॉपी आपकी एसएससी की तरफ से आती है सिग्नल बन के, तो उससे अपन को कोई गलती नहीं करना है, इतना आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद जैसे ही आपका ये प्रोसेस हो जाएगा फॉर्म बनने के बाद, उधर आपका फॉर्म उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा हाइट, चेस्ट और वेट के लिए। सबसे पहले हाइट, और भाई साहब स्टाफ इतना सुपर है ना, मतलब अगर आप प्योर हो ना, जैसे पिछली बार अपन देख रहे थे इस सेंटर पे बच्चे रोते हुए आते थे, पिछली बार हमारी भर्ती है कि 71 थी, इस बार हमें फेल कर दिया, पिछली बार हमारी 72 थी, इस बार हमें फेल कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाइट आप लोग बोलते हैं ना नॉर्मल हाइट, हाइट बिल्कुल इतनी प्यारी और प्रॉपर नापी जा रही है। अगर आपकी रियल हाइट 170 है ना सर, आपको 10 बार संतुष्ट कर देंगे, आप खुद देख के संतुष्ट कर देंगे बिल्कुल। और भाई जब हाइट को रखते हैं ना, वो खुद देख लेते कि किसका चेस्ट कम है, खुद बोलते कि सर, खुद बोल देते हैं कि तुम डिप्स मारो। तो आप जब तक लाइन में हो तब भी डिप्स मार सकते हैं, नहीं तो हाइट के बाद ही मार सकते हैं। जैसे आपकी एक बार से निकाला जाता है, सबसे पहले प्रोसेस वही है। बार में अगर आप झुक गए तो आपकी हाइट होगी, फिर फाइनल मान लिया। अगर आप बार से एकदम नीचे हो तो फिर वो नाप के आपको मतलब लिखवा देंगे कि इतनी हाइट है, मतलब फैली हो। अगर बार से अगर आप नीचे से निकल गए तो उसमें अगर इधर भी लग गए, कहीं भी लग गए, तो फिर आपकी हाइट अच्छे से नाप देते। अगर आपकी फिर बार से नीचे ही लग गए तो फिर पता है कि भाई 170 नहीं हो सकती, तो फिर प्रॉपर नाप के आपकी लिखवा देंगे और साइड में कर देंगे। फिर उसका मतलब बार बार नापने का कोई प्रोसेस भी नहीं है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो फिर नपवा ले, लेकिन उधर से जैसी हाइट हो जाएगी तो चेस्ट के लिए आप लोग आ जाए, हाइट के साथ ही आपका वेट कर लेंगे। तुरंत ही उधर लगी है वेट मशीन, उधर लिखा जाता है हाइट वेट आपके चेस्ट नंबर के साथ। जैसे ही आप वेट के फिर से चेस्ट के लिए आएंगे, डिप्स मार सकते हो, सर चेस्ट नापेंगे। भाई सर इतना मतलब सपोर्ट करते हैं ना चेस्ट के लिए, खुद बता देंगे कैसे फूलना है, कैसे खड़ोना है, बस आप उनके अनुसार चलो। वो खुद नहीं चाहते कि कोई बंदा फेल हो जाए, मतलब कोई नहीं चाहता भाई आप भर्ती देने आ रहे हैं अपन लोग, तो वैसे ही है। वो खुद चाहते हैं कि आप हमारे डिपार्टमेंट में आओ। तो इतने अच्छे से प्यारे से हमें भाई, हमने जब सुबह ब्लॉग डाला, मैं सबसे ज्यादा सर को भी हमने यही बोला था कि सर अगर हमारा चेस्ट निकल आए तो वैसे आप वीडियो बना लेना, हमने यही बोल के गए थे, फिर हम रनिंग करेंगे। तो आराम से भाई 82-87 चेस्ट निकला, हाइट निकली थी 72 सेंटीमीटर, जबकि 2021 वाली जीडी में हाइट थी हमारी, लिखा हुआ है 170.3 के आसपास थी। मतलब 1.7 हाइट पर जो भी है 9 आसपास बढ़ी है 12 इंच के हिसाब से देखेंगे। और 2-3 साल 2 साल हो गए, 2.5 साल तो बढ़ भी सकती है, और फिर जो वहां नपी हो यहाँ नपी हो उतना अंतर हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस थे अपन, आर्मी में भी नपे हैं, इधर भी नपे। उसके बाद जैसे ही आपका हो जाएगा तुरंत ही सर, बिल्कुल टाइम नहीं लगाते हैं। आपको जो कुछ कपड़े पहनने हैं, खाना है, पीना है,
तुरंत रास्ते में ही बोल देंगे वार्म अप कर लो। आप खुद एक्सरसाइज कराते हैं, समझ रहे हैं आप, खुद एक्सरसाइज कराते हैं वार्म अप की, स्ट्रेचिंग करो, पैर पीछे करो, जैसे अपन फिजिकल बुक में करते हैं ना, खुद करा देते हैं कि स्ट्रेचिंग कर लो। खुद बोल देते हैं कि अगर किसी को मतलब लग रहा है कि हमने कोई दवा वगैरह खाई है, आपको बुखार है, तो आप बाद में कर सकते हो रनिंग, 4 दिन बाद कर सकते हो, 5 दिन बाद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम बुखार है हमें रनिंग डेट आगे नहीं बढ़ेगी, बढ़ सकती है। इधर के बड़े ऑफिसर हैं वो खुद बोल देते हैं अगर आपको असहज फील हो रहा है फिजिकल में तो आप मत दौड़ो, कल दौड़ना जब आपको लगे कि हाँ हम अब ठीक है तब आप लोग दौड़ सकते हो। तो भाई ये गलती मत करना। सबसे मेन टेबलेट वगैरह भाई कोई भी नहीं लो। टेबलेट का है एक समय तक आपकी लाने दे देते, लेकिन अगर आपकी रनिंग निकल रही हुई है ना तो आप इतनी देखत कि 50 मीटर पे आड़े तिरछी डली रख, सबसे ज्यादा टेबलेट वाले रस सर। काहे कि अगर एक नॉर्मल बंदा बिना टेबलेट को ये ना तो वो पैदल पैदल फिर भी कंप्लीट करे, लेकिन जैसे आड़े तिरछी डली रख ना ऐसा कमो नॉर्मल बंदा हमने नहीं देखे। अगर आप टेबलेट ले रहे तभी आपकी संग फिर जी हरकतें होते हैं। तो ऐसी बिल्कुल कोई भी आप गलती नहीं करो, बढ़िया आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाए। और इतने भाई या सोचो एक एक स्टाफ आपके लाने पानी दे रहा हो, या सोचो इतने बड़े बड़े रैंक के अधिकारी आपको स्टॉप वॉच लेकर टाइम बता रहे, खुद बोल रहे चलो इतना टाइम बचे तुम कर सकत, चलो इतना सपोर्टिव स्टाफ नहीं मिले। अब जा सोच लो, मतलब हम भी देखे आए, रिव्यू करते रहे सर हर जगह। तो ये जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के उसमें डरे हुए, किस प्रकार का वहाँ का ईडब्ल्यूएस का हमने जैसे कल देखा हमने ईडब्ल्यूएस का, उनने कम से कम 13 से 14 बंदे छाटे, उसका प्रोसेस अलग है। अगर आप एमपी के हो तो आपको शायद इनकम सर्टिफिकेट साथ में मांग रहे हैं, जैसे राजस्थान यूपी वाले थे इनसे भाई हमने पूछा, बोल रहे थे भैया 22-23 का सर्टिफिकेट है। एक भैया के उसपे फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा था तो उनको पहले अलग कर दिया था। फिर क्या है, एक देखो एक प्रॉपर नियम है भर्ती बोर्ड के, अगर उन्हें कुछ भी लगता है, जैसे सबसे मेन एक देखो, अगर आपके 10th में अगर आपका नाम मिसमैच है, आधार कार्ड में नाम मिसमैच है आपका, और अगर निवास जाति में आपका नाम मिसमैच है तो आपको रिजेक्ट 99% है कि चांस करेंगे, क्योंकि 10th की मार्कशीट में आपका नाम नहीं सुधर सकता है। वो एक एक स्पेलिंग मैच करते हैं। जो आपने एसएससी का फॉर्म भरा था ना, जो आपके पास प्रिंट आउट है वो सेम प्रिंट आउट सर उनके पास है आपका फाइल में। वो फाइल में एक एक नाम मैच करते हैं, जैसे DEEPAK स्पेस है कि नहीं, DEBNDR मतलब सब कुछ स्पेस मैच करते हैं। अगर आपका वो मैच हो गया तो आप फिर फ्री हो। और अगर आपके पास मिसमैच नहीं हो रहा है जैसे निवास जाति, तो आप उनसे आराम से टाइम ले सकते हो, 4 दिन बाद बोलते लाओ। लेकिन अगर आपके नाम में मिसमैच है तो ज्यादातर चांस है कि वो रख लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट वो एसएससी मतलब बोर्ड फोन करते हैं, एसएससी बोल देता है हाँ इनका ऐसा कर दो आप, चल सकता है, वो चला लेते। जैसे कि हमारे साथ हुआ भाई, हमारा क्या था, निवास हम फोटोकॉपी वाले के पास ही छोड़ा है, और हमें उतना डर नहीं था क्योंकि हम पहले ही बोल चुके थे, हमने लोड भी नहीं लिया। हमने बोला, मैडम बोलती डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाओ, तुम्हें तो आना नहीं है। हमने मैडम हम बोलेंगे तो अभी वो चिल्लाएंगे, कर दें तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं टाइम दे दो तो दे देंगे। हमने फिर हालांकि अभी भी निवास जमा नहीं किया है, हम बाहर आ गए थे दूसरे दिन, क्योंकि मेडिकल के बाद उन्होंने आई चेक में दोबारा बोला हमें कुछ नहीं कराना है, हमें बाहर कर दो, ऐसा था। तो भाई साहब ईडब्ल्यूएस वाले कल थे तो उनने बता रहे थे 22-23 का ईडब्ल्यूएस लग रहा, हमें लग रहा था कल डॉक्यूमेंट में 17-18 बंदे छटेंगे, क्योंकि भाई उनने सबको अलग कर दिया था जिनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं था इस डेट का, या फिर ईडब्ल्यूएस उनने मतलब फॉर्म में फिल किया था और उनके पास नहीं था, यस कर दिया और नहीं था। फिर उन्होंने एसएससी को बड़े सर को बोला, तो उन्होंने बोला कि इन सबको यूआर में काउंट कर दो। तो मात्र 3 या 4 बंदे थे। और भाई भोपाल वाला सेंटर है, और आपको बताएं हम खुल के नहीं बता रहे, अब डॉक्यूमेंट आप आ सकते थे, समझ रहे हैं हम कौन की बात कर रहे हैं। इतने आपके लाने कोई रोक टोक नहीं है भोपाल वाले सेंटर पे, बिंदास आओ आप फिजिकल दो, बस आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच नहीं होना चाहिए नाम वगैरह। हम खुद बोले भाई इतना अच्छा स्टाफ है कि ऑफिसर खुद नहीं चाहत के आप बाहर हो जाओ, अपनी तरफ से 100% कोशिश करत आपको करवे के लाने, खुद मतलब टाइम टू टाइम एसएससी को फोन कर देते कि सर इनका कुछ हो सकता है क्या, उधर बोर्ड बता दिया, क्योंकि नियमावली उनकी चल रही है भर्ती बोर्ड की जो उधर से ऊपर है, वो उनको इधर से फॉलो करना है। बोल देंगे हाँ इनका ऐसा हो सकता है तो वो खुद कर देते हैं। लेकिन आपको भी बताया कि और एफिडेविट भाई, एफिडेविट नहीं चलता है, हम कई बार बोल चुके हैं। एफिडेविट का कैसा है, वो ये बोल देते हैं कि 150 रुपए में तो हम भी बनवा लाएंगे कहीं से, सही बात, कहीं से भी हम मोहर साइन करवा लाएंगे, तुम तो प्रॉपर हमारे लिए डॉक्यूमेंट दो। उनका जो कहना डॉक्यूमेंट आपने वहाँ लगा है वो प्रॉपर होना डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का नेम मिस्टेक, सरनेम मिस्टेक नहीं या होना चाहिए। मिडिल नेम मिस्टेक नहीं होगी। बाकी बहुत सहज और सरल प्रक्रिया है। और मेडिकल में किन किन जांचों को जो है वो देखो पर मेडिकल हम 50 बार सर बोल चुके, मेडिकल किस्मत, डॉक्टर और तुम्हारे कॉन्फिडेंस के ऊपर है। हमने सर जैसे हमारे डॉक्टर थे तो हमने उनको नहीं देखा, मतलब इस बार ए वाले भी चेक किए गए, कुछ जबड़े में भी पॉइंट दिया गया, दूसरे वाले डॉक्टर थे उन्होंने सर वेरिकोज वेन्स भी चेक नहीं किए, समझ रहे आप, ऐसा था। और मेडिकल कुछ नहीं है, आपके लिए दिन जैसी फिजिकल के साथ आपका ब्लड यूरिन टेस्ट हो जाएगा, दूसरे दिन मात्र आपको 1-1.5 घंटे, मात्र 1-1.5 घंटे में सर पूरा मेडिकल फ्री कर देंगे, मात्र 1-1.5 घंटे। वो बैठा लेते हैं क्योंकि आपका जो डाटा है वो कंप्यूटर पे चलता है, बीपी वगैरह वजन वगैरह ये सब चेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बाकी 1 घंटे में। जैसे होल डे में ये प्रोसेस होने के बाद लगभग कितने बजे छोड़ा जा रहा है? रात को कम से कम 8 बज जाते हैं मेडिकल, क्योंकि उनका पूरा जो डाटा रहता है वो चढ़ता है। और फिर क्या है, आपको लगता है कि जैसे उसमें जितने ऑफिसरों की मोहर लगती है उन सबकी साइन चाहिए आपको छोड़ते वक्त, 3-4 लोगों के, इधर हो चाहे उधर हो, तो जब सब ऑफिसर की साइन हो जाती है तभी तुम्हें बाहर निकाल सकते, उसके पहले आपको बाहर नहीं निकाल। और जैसे आप बाहर आते हैं, सारी प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद क्या कुछ ऐसा कोई स्लिप कुछ स्लिप नहीं मिलता है आपको, कुछ भी स्लिप नहीं मिलता है। पास होने के बाद बोल देंगे कि हाँ भाई आप पास हो जाओ,
केवल आपका जो उसमें हाइट चेस्ट वेट वगैरह जो रहता है हाँ, वो वो एक मात्र फिजिकल वाला एक आधार कैंडिडेट कॉपी बेस आपकी मिलती है कि हाँ आप फिजिकल वाले, बाकी और कुछ नहीं मिलता है आपको। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने जाना दीपक से, काफी बढ़िया तरीके से दीपक ने सारी डिटेल आपको दी। बहुत ही सरल सहज प्रक्रिया भोपाल की, चाहे डॉक्यूमेंट की हो चाहे रनिंग की हो, हर चीज में सुविधा है, सपोर्ट है। आप आइए, बढ़िया सी दौड़ लगाइए, 5 किलोमीटर का बढ़िया अभ्यास रखिए। और बाकी यहाँ ऑडियंस सपोर्ट बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है, सभी लोग अच्छा करेंगे, सभी लोगों का जो है 5 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई हो, फाइनल में चयन हो, ऐसी मेरे बेल विशेष।